जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क नई भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 390 पद पर क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है। एज आपकी 18 से 42 साल रखी गई है। एनी डिग्री कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग इस फॉर्म को 30 अक्टूबर 2022 तक भर सकते हैं। बाकी की जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है, सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा, उसकी जानकारी भी आपको दी गई है। एंड देन आप यहां पर आएंगे और अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें अप्लाई करने का तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपसे इस भर्ती से जुड़ा हुआ या फिर अन्य किसी भर्ती का कोई भी अपडेट मिस न हो। एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आप यहां पर ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा और इस प्रकार से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी। तो आपको यहां पर यह पूछा है कि क्या आपने जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या वो रीड कर लिया है, तो आपको यहां पर यस करना है। यस करने पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में यहां पर आपको इसको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद यहां पर आपको प्राइवेसी नोटिस दिया है तो आपको इसको वेरीफाई करके क्लोज पर क्लिक करना है। देन यहां पर आप अपना नाम भरेंगे। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। एग्जैक्ट नाम जो कि 10th की मार्कशीट में दिया है वो आपको एंटर करना है। फिर आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके और जो भी आपकी डीओबी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, इसके बाद में मंथ एंड देन यहां पर आपको डे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो भी जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है एंड यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अगर आप कोई दूसरा नंबर भी देना चाहते तो अल्टरनेट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन आपने जो जानकारी अभी तक भरी है इन सभी को वेरीफाई करना है और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। आपको ओटीपी वेरीफाई करके आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो यहां पर डालना है। और जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप यहां पर जानकारी को वेरीफाई करने के बाद री वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में जैसे आप री वेरीफाई पर क्लिक करते तो यहां पर आपको पहले आपका नाम वेरीफाई करना है, फिर डीओबी, फिर आपका जेंडर, फिर आपकी ईमेल आईडी एंड देन नंबर, और फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां से आप ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको एसएमएस के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। एंड अब यहां पर आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिया गया है। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, ये आपको वेरीफाई करके यहां से क्लोज कर देनी है। क्लोज करने के बाद में यहां पर आपको अपनी कुछ और जानकारी एंटर करनी है। कौन कौन सी जानकारी एंटर करनी है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो यहां पर आपको आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इंडियन है तो आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी, आपके पास डोमिसाइल है, तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैरिड, अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी माताजी का नाम क्या है वो आप यहां पर एंटर करेंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंड जो आपका फादर का नेम है वो भी आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसके बाद यहां पर नीचे आएंगे और जो आपकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी कैटेगरी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर जनरल है तो आप यूआर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर कुछ सवाल आपके सामने, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है हरियाणा के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल आपके पास है कि आर यू लाइनल, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं कि LDESM ऑफ हरियाणा। अगर आप है तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी है, आपकी विकलांगता 40%
या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एन रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर हैव यू एवर वर्क और प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जो कि इनमें वर्क कर रहे हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछे कि वेदर यू आर एवर डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि क्या आप किसी भी इन गवर्नमेंट सर्विस से निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अदर डिटेल में आपसे पूछे कि क्या आपके ऊपर कभी कोई FIR दर्ज हुई है, कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आपको इन तीनों में नो कर देना है। नो करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आती है आपके एड्रेस की जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो आपकी कंट्री है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन आपकी यहाँ पर जो सिटी है वो भी आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करना है और नीचे आपसे ये पूछे कि क्या आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है या फिर नहीं, अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए, अगर अलग है दोनों तो आप नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपसे पूछा कि क्या आपने 10वीं पास की है वन ऑफ हिंदी सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि आपके पास 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि डू यू पोसेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपको यहाँ पर डेट दी है उसके अकॉर्डिंग क्या आपके पास जरूरी क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी। तो आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देंगे कि किस बोर्ड से आपने की है, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम देंगे कि किस स्कूल से आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है, आपको उसका नाम देना है। फिर आपको ये बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की है आपकी 10वीं। एंड देन यहाँ पर आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर थे, अगर आपके नंबर CGPA के थे तो आप CGPA लिख सकते हैं, अगर आपके नंबर यहाँ पर मार्क्स के अंदर थे तो आपको वो नंबर यहाँ पर लिखने हैं जो कि आपको 10वीं के अंदर आए थे, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के कॉलम में लिखेंगे। परसेंटेज आपकी क्या थी वो परसेंटेज आपको इस सेक्शन में लिख देनी है। फिर आती है ग्रेजुएशन की जानकारी। तो यहाँ पर आपका कौन सा स्ट्रीम था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका स्ट्रीम यहाँ पर है तो आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी अदर क्वालिफिकेशन डिग्री का नाम दे देंगे। जैसे कि मेरी BA थी तो मैं यहाँ पर BA सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम यानी कि कहाँ से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास किया है उसका नाम आप यहाँ पर दे देंगे। आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज्ड थी या फिर नहीं, यानी कि मान्यता प्राप्त थी या फिर नहीं थी, तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर करेंगे। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आप ईयर सेलेक्ट करेंगे फिर मंथ, तो यहाँ पर ये आपकी जानकारी आ जाएगी। कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं एग्जांपल के लिए नंबर लिख रहा हूँ और मैक्सिमम मार्क्स के अंदर आप यहाँ पर टोटल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज फिल करेंगे। फिर आती है एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है और आप देना चाहते तो आप यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि डिप्लोमा या फिर एनी पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी अदर हायर डिग्री या फिर अदर। तो अगर है तो दे दीजिए सेम वे में, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने आती है टेस्ट सिटी। तो यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर के लिए किसको कितनी प्रेफरेंस देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इन लोकेशन पर आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। मैं यहाँ पर पहले मैं हरियाणा चंडीगढ़ सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसके अंदर इस सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमीरपुर को सिलेक्ट करता हूँ। थर्ड सिटी में दिल्ली NCR सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फिर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोर्थ में मैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पर इसकी जो सिटी है वो सिलेक्ट करता हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं पंजाब सेलेक्ट करता हूँ और पंजाब को मैं यहाँ पर इसको प्रेफरेंस दे देता हूँ। ये देने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर बोला है कि आपके सिग्नेचर का जो पिक्सल है वो 276x118 होना चाहिए। तो आपको क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और इस जो आपका इमेज है इसका जो साइज है वो 80 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPG या
फिर जेपीईजी का होना चाहिए। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहां पर एक फोटो अपलोड करते हैं। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं जो कि एक रैंडम इमेज है और यहां से ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहां पर इस प्रकार से अपलोड हो जाएगी और आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए जैसे कि यहां पर दिया है। अब आप यहां पर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप यहां पर क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। तो यहां पर आपका सिग्नेचर भी इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा और आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहां पर आप आएंगे और जो आपको ये डिक्लेरेशन दी है आपको इनके ऊपर टिक करना है। सभी को आपको राइट टिक करना है और फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। तो हम यहाँ पर इस कैप्चा कोड को आपके सामने ही फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद में यहाँ पर आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर अभी तक भरी है इन सभी को वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर ओके कीजिए और बैक में जाकर के उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहते हैं फीस जमा कर दीजिए और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती 2022 का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।